हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचन की चीफ मास्टर के आते ही वो अपने बाकी सभी एल्डर मास्टर को ये बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम लोग हाउचन को उसके फादर का असैसिनेशन पिल नहीं देना चाहते हो। ये बात कहते हुए तो वो उन सभी लोगों को वहां से जाने का कहता है। इसके बाद हमने देखा था कि वहां पर हाउचन अपने चीफ के साथ आते हुए वो चीफ भी उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो उसके फादर के कुछ सीक्रेट भी उसे अवेल कर देता है। वो दोनों एक अंडरग्राउंड सेगमेंट में आ गए थे, जहां पर उसका चीफ उसे बहुत सारी असैसिनेशन पिल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। साथ ही साथ में वो उसके फादर के बारे में भी सारे राजों से बता देता है। और इसके बाद तो उसके जाते ही वो उसे एक क्यूबिक बॉक्स भी दे देता है, जिसके अंदर उसके फादर की सोल मौजूद थी। और हाउचन भी अपने फादर के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर हाउचन ने अपने फादर से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे, जिस पर उसके फादर ने उसे बताया था कि मुझे पहले से ही इल्म था कि मैं बहुत ही जल्द मारा जाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बदला जरूर ले लो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें युआनची सिटी को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर थी। कि तभी हम वहाँ के एक एल्डर मास्टर को देखते हैं जिसका नाम कुन था। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर यूनहाई सिटी का लॉर्ड कुन तो उन लोगों पर हमला करने के लिए डोंगफेंग क्लैन पर हमला करना चाहता था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह हमला करने के लिए उनकी तरफ ही आ रहा था। इसलिए डोंगफेंग क्लैन के वो सभी लोग उस अटैक से बचने के लिए खुद के एक बहुत ही बड़े से शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन लॉर्ड यून भी उन पर छोड़ने वाला नहीं था और देखते ही देखते वह भी अपने एक बहुत ही बड़े से शील्ड को क्रिएट कर लेते हुए उन पर हमला कर देता है। वो सभी लोग डोंगफेंग क्लैन में मौजूद एक पावरफुल स्टेज जिसका नाम जूफेंग स्टेज था, उसके ऊपर खड़ा होते हुए शील्ड भी बनाया हुआ था और उनके लॉर्ड का हमला को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते हुए वो लॉर्ड भी ऊपर खड़ा होता हुआ ये बोल रहा था कि इनका ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि सेकंड ग्रैंड एल्डर मास्टर भी आ गए थे, जो कि उसके सामने खड़ा होता हुआ ये बोल रहा था कि तुमने हमारे डोंगफेंग क्लैन के स्टेज पर हमला क्यों कर दिया है और हमें तुम्हें इसकी वजह जरूर से बताना होगी। ये सुनते हुए तो लॉर्ड मोंग्रो भी उनके ऊपर खड़ा होकर ये बोल रहा था कि तुमने हमारे शियाओयन को अपने कब्जे में ले लिया है। ये बात जानकर तो वो सेकंड एल्डर मास्टर भी उससे कहता है कि हमने उसे कैद कर रखा है, लेकिन तुम्हारा इससे कोई मसला नहीं है, ये हमारा आपस का मसला है। तभी लॉर्ड मोंग्रो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोल रहा था कि तुम्हारा डोंगफेंग क्लैन तो गद्दारों से भरा पड़ा है और तुम्हारे क्लैन में सभी के सभी लोग तो गद्दार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सभी लोगों को वहाँ पर छोड़ने नहीं दूंगा और तुम लोगों को मार ही गिरा दूंगा। तुम सभी लोग तो जाहिल हो। इसलिए वो उन्हें हुक्म देता है कि तुम हमारे शियाओयन के साथ साथ मो शियान को भी छोड़ दो और हम चाहते हैं कि तुम्हें छोड़ना ही होगा, वरना हम फिर से तुम्हारे क्लैन पर हमला कर देंगे। लेकिन ये बात सुनती हुई तो सेकंड ग्रैंड अंकल ऑफ डोंगफेंग क्लैन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो भी उसे ललकारते हुए ये बोल रहा था कि तुम जो कुछ भी बोलोगे हम तुम्हारे साथ सब कुछ मानने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि हम ये वादा करने वाले नहीं हैं। लॉर्ड मोरंग उसके ऊपर से खड़ा होकर डोंगफेंग जी, जो कि सेकंड ग्रैंड अंकल ऑफ डोंगफेंग क्लैन था, उससे कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों को खोलना होगा और तुम्हें इस बात को भी समझना होगा कि हाउचन के फादर एक गद्दार थे। लॉर्ड मोरंग डोंगफेंग जी से ललकारते हुए ये बोल रहा था कि तुम एक गद्दार के बेटे को इमॉर्टल सेक्ट में जगह नहीं दे सकते हो और ना ही इमॉर्टल सेक्ट की सरदारी भी उसे दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डोंगफेंग क्लैन में मौजूद डोंगफेंग जी पर उनका एक थर्ड ग्रैंड अंकल भी पीछे से आकर हमला कर देते हुए ये बोल रहा था तुम लोगों के दरमियान में ये फैसला हम ही करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं ही ये फैसला करूं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस फैसले को करना चाहते हो। यूनहाई सिटी का लॉर्ड मोंग्रो भी उसे दूर से देख लेते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था कि डोंगफेंग क्लैन के सभी एल्डर मास्टर तो आपस में ही लड़ने को आ गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था और इस तरफ ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे। यहाँ पर तो दोस्तों वो थर्ड ग्रैंड अंकल के आते ही तो उसने सेकंड ग्रैंड अंकल डोंगफेंग जी पर हमला कर दिया था और वो उसके पास मौजूद उस कीमती से पेल को भी अपने हाथ में उठाए लेते हुए लॉर्ड मोंग्रो के पास पहुंच जाता है। लॉर्ड मोंग्रो के पास पहुंचते ही वो उसे ग्रीट भी करता है। साथ ही साथ में यहाँ पर लॉर्ड मोंग्रो से पूछता है कि मेरे ग्रैंडसन कहाँ पर है, जिसका नाम शाओ यून था, जिस पर देखते ही देखते तो वो उसके ग्रैंडसन को भी टेलीपोर्ट करके लेकर आ जाता है, जिस पर ग्रैंडसन के देखते ही देखते वो ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था। यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड मोंग्रो को उसका पोता तो मिल जाता है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हो गई थी कि तुमने मेरे पोते को अगवा कर दिया था, इसलिए तुम लोगों की कीमत छुपाना ही होगी। और देखते ही देखते गुस्से से तो डोंगफेंग क्लैन पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। डोंगफेंग क्लैन के मौजूद सभी डिसाइपल भी अब डरने लग गए थे। साथ ही साथ में उनका सारे का सारा क्लैन और उनके साथ सारे इमॉर्टल सेक्ट भी हिलना शुरू हो गए थे, जिस पर देखते ही देखते उन सभी की बॉडीज भी फ्रीज हो जाती हैं और अब तो वो सभी डिसाइपल भी अपने डोंगफेंग
क्लैन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड मोंगरो के हमला करते हुए तो यहाँ पर लॉर्ड उनके चीफ भी आ जाते हैं और उस चीफ की अपनी एक डेवल बॉडी का एनर्जी की ऑरा का यूज करते हुए हम देखते हैं कि वो डोंगफेंग क्लैन को बचाना शुरू कर देता है। डोंगफेंग क्लैन के लॉर्ड चीफ की एनर्जी तो इतनी ज्यादा थी कि वो उसके दूसरे सेक्ट यूनहाई सिटी के अंदर भी पहुंच आ रही थी, जहां पर वो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कि अगली ही पल हमें फिर से डोंगफेंग क्लैन के अंडरग्राउंड पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड पैलेस में मौजूद होते हुए वो बाप बेटा अभी भी एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए थे कि तभी यहाँ पर हाओचन को उसका फादर बताता है कि मेरी बॉडी जो अब गायब हो चुकी है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा कौन साबित होगी और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी कीमती चीजें छोड़ रखी हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए तुम मेरा बदला इजीली ले सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर हाओचन अपने फादर से पूछता है कि फादर तुमने मरने से पहले ये कैसे जान लिया था कि मैं मरने वाला हूँ, जिस पर उसका फादर उसे बताता है कि मेरी दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि मुझे पहले से ही मालूम पड़ गया था कि ये लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीजें छोड़ी थी, जिस पर वो क्यूब बॉक्स को उसके सामने रखता है। यहाँ पर दोस्तों देखते ही देखते उस क्यूब बॉक्स के अंदर से एक बहुत ही कीमती सा पिल निकल आ गया था, जिसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक फैल गई थी और दिखने में भी इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रही थी, जो कि हाओचन को एक बहुत ही अगले लेवल तक इजीली पहुंचा देगी। यहाँ पर उसका फादर उसे बताता है कि बेटा ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिसको ये लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों ने वुडन स्प्लिट टॉसेड बॉडी अचीव कर रखी हो और वो भी इसके हाई लेवल को अचीव रखा हुआ हो। और यहाँ पर दोस्तों हाओचन ने तो इसे अर्ली ही इसे अचीव कर लिया था। ये बात सुनती हुई तो हाओचन अपने फादर से कहता है कि फादर इस स्टेज को तो मैंने अभी अचीव किया है और इसे मैं यूज करने के भी काबिल हूँ, जो कि वो आर्टिफैक्ट भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। हाओचन यहाँ पर अपने बॉडी पर एक छोटा सा कट भी लगा लेता है, जिस पर देखते ही देखते तो वो इजीली हील भी हो जाता है, जिसका सबूत यही था कि उसने वुडन स्पिरिट टॉस्ट बॉडी अचीव कर ली है। ये देखते हुए तो उसका फादर हाओचन से कहता है कि बेटा अब मुझे भी मालूम हो गया है कि तुम इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट का यूज कर सकती हो, इसलिए अपनी डिवाइन आइज क्रिएशन का यूज कर लो ताकि मैं भी देख लूं कि तुम किस तरह से अपनी डिवाइन आइज क्रिएट करके इस एंशिएंट पेल को यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर उसका फादर अपने बेटे को ये भी बताता है कि डिवाइन आइज को एक्टिव करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, इसलिए तुम्हें इस पेनफुल मरहले से ही गुजरना ही होगा, तभी जाकर तुम इस आर्टिफैक्ट को भी अचीव कर लोगे। अगली ही बार दोस्तों हम देखते हैं कि हाओचन नीचे बैठते हुए अपनी पावर को एक्टिव करना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपने वुडन स्पिरिट टॉस्ट बॉडी का यूज करना शुरू कर देता है, इसलिए वो अपनी डिवाइन आइज को एक्टिव करना चाहता था। हाओचन जैसे ही अपनी डिवाइन आइज के पावर को एक्टिव करने के लिए अपनी प्रोसेस करना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ी सी वुडन स्पिरिट एनर्जी भी आ गई थी, जो कि एक बहुत ही बड़े से टॉस्ट बॉडी को भी कहलाती है। ये देखती हुई तो उसका फादर अपने बेटे की तरफ से बोलकर कहता है कि बेटा इस स्पिरिट ने तो मुझे बहुत ही हैरान कर दिया है। साथ ही साथ में उसका फादर अपने बेटे की वुडन स्पिरिट टॉस्ट बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए आज ही अपलोड कर दूंगा।